देखो इसमें है ये न्यूट्रॉन और ये है प्रोटॉन। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है कौन, आइए समझते हैं। इधर ये मान लो कि एक वस्तु है और ये वस्तु जो है वह मिलकर बना है किस चीज से, वह बना है अणुओं से मिलकर। मान लो कि इसके भीतर जो है वह ढेर सारे अणु हैं, ये भीतर इसके ढेर सारे अणु हैं और इन्हीं अणुओं से मिलकर बना है क्या, ये वस्तु। ये वस्तु इन्हीं अणुओं से मिलकर बना है। ये क्या है बउआ, ये है वस्तु। अब ये इसमें जो अणु हैं, ये अणु किस चीज से मिलकर बने हुए होते हैं, ये मिले होते हैं परमाणु से मिलकर। ये बने होते हैं परमाणुओं से मिलकर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये मान लो कि ये अणु है और इसके भीतर ढेर सारे ऐसे ऐसे नगण्य परमाणु होते हैं जो आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। और इस परमाणु के भीतर होता है इलेक्ट्रॉन का जलवा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इस परमाणु के भीतर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है। अब नाभिक क्या होता है, तो नाभिक वो चीज है जिसके भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो हमने यहां पर जो चित्र डिराइव किया है ये एक एटम का चित्र है। एटम मीन्स परमाणु, परम जोर अणु, यानी अणु का सबसे छोटा भाग जो होता है उसी को परमाणु कहते हैं। और उस परमाणु के भीतरी कक्षा का सबसे केंद्र पर, सबसे भीतर केंद्र पर जो है एक तो नाभिक रहता है, उस नाभिक के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। और इसके चारों ओर जो है, चारों ओर जितनी भी कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जलवा होता है, यानी यह जो है आवारागर्दी करता है। कुल मिला के इलेक्ट्रॉन जो है इन परमाणुओं के चारों ओर क्या करता है, हर वक्त चक्कर लगा रहता है। अब किसके चक्कर में है ये हम नहीं जानते हैं, आपको पता होगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन समझ में आया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन परमाणु के भीतर नाभिक का एक कण है। अब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हम देख पा रहे हैं कि न्यूट्रॉन जो है वह सबसे सूक्ष्म कण है और प्रोटॉन जो है यह भी सबसे सूक्ष्म कण है। रियलाइज करो, इसको इमेजिनेशन की जरूरत है कि भैया वस्तु इतनी बड़ी है और वस्तु अणुओं से मिलकर बनी होती है, वो भी आपको नहीं दिखता है। देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अणु जो होता है वह परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अब इसको तो आप नग्न आंखों से देख ही नहीं पाएंगे। अब वो परमाणु बहुत छोटा है जिसको आप अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके भीतर होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कहां पे, उसके केंद्र के नाभिक में। तो सोच सकते हो आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कितना छोटा कण होगा। पहला चैप्टर का 1.31 क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है यही चीज कि अब ऐसा विश्वास किया जाता है कि स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, क्वेश्चन में भी दे रखा है स्वयं प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन ब्रैकेट में जो सामान्य द्रव के नाभिकों का निर्माण करते हैं, यानी किसी भी पदार्थ के भीतर के परमाणु के अंदर नाभिकों का निर्माण करता है। कौन चीज, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब कह रहा है अधिक मूल्य इकाई जिन्हें क्वार्क कहते हैं, यानी इससे भी छोटा कण है जिसका नाम है क्वार्क, और वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन्हीं क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। अब क्वार्क क्या चीज है, तो क्वार्क जो है वह सबसे मूल कण होता है, सबसे मूल कण। और क्वार्क दो प्रकार का होता है हुआ, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है अप क्वार्क और एक होता है डाउन क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। मूल रूप से ये दो क्वार्क होते हैं, मूल रूप से। इसका वैल्यू होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर और इसका वैल्यू होता है -1/3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ये हुआ क्वार्क। इन्हीं क्वार्क के संयोजन से बना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अब तुमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संभावित क्वार्क संगठन समझाएं।
यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है वह कितने क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, ये चीज पूछ रहा। आइए समझते हैं। पर सबसे पहले जानेंगे इस पे आवेश कितना होता है। तो न्यूट्रॉन पर उदासीन चार्ज होता है यानी कि 0 आवेश है। प्रोटॉन पर प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर? प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन पर खुद का चार्ज होता है वह माइनस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। लेकिन प्लस इलेक्ट्रॉन का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसका धनात्मक चार्ज होता है किस पे? प्रोटॉन पे। तो अब आप यहां पर देखिए कितने अप और कितने डाउन को मिलाइएगा कि प्रोटॉन का निर्माण संभव हो जाएगा। तो बारी बारी से समझते हैं। यहां पर देखिए ये रहा प्रोटॉन, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और इस पे चार्ज जो होता है वह प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के धनात्मक चार्ज के बराबर होता है। और यह मिलेगा कैसे सर? अगर हम बात करें यहाँ पे 2 ठो अप ले लेते हैं। 2 ठो अप मतलब कि हो गया +2/3 इलेक्ट्रॉन और प्लस का 2/3 इलेक्ट्रॉन। 2 को अप ले लिए और एक ठो डाउन ले लेते हैं 1/3 इलेक्ट्रॉन। ये डाउन का वैल्यू है, ये दोनों अप क्वार्क का वैल्यू है। अब कैलकुलेशन करके देखो क्या इतना आता है सर? आएगा 3 3 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब एलसीएम नीचे बराबर है, ऊपर डायरेक्ट जोड़ घटा कर देंगे। 2 + 2 = 4। अब माइनस का 1 है, माइनस का 1 इलेक्ट्रॉन के इधर कॉमन में ले लेते हैं। 4 और माइनस का 3 कितना सर? 3 अपॉन में कितना? 3 इलेक्ट्रॉन बराबर में देखिए 3 से 3 कट गया, बड़े में से छोटे को घटाए हैं, प्लस वैल्यू ही ना है। कितना मिला? प्लस इलेक्ट्रॉन मिला। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? प्रोटॉन पर प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है और प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं? तो 2 क्वार्क, 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से। समझ गया कि नहीं? यहां पर देखिए आप न्यूट्रॉन पर सर कितना चार्ज होता है? न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं होता है, उदासीन होता है। अब ये उदासीन है फिर भी एक क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। अब कितना क्वार्क लगाएंगे, कितना क्वार्क का संयोजन करेंगे कि 0 आएगा। अब क्या करते हैं, एक अप को ले लेते हैं और 2 ठो डाउन को ले लेते हैं, बात बन जाएगी। एक अप को और 2 ठो डाउन को ले लेते हैं, बात बन जाएगी 1/3 इलेक्ट्रॉन। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 3 3 3 3 हो गया एलसीएम। ऊपर वाला ज्यों का त्यों कर देंगे 2 माइनस का 1 और माइनस का 1। ये देखो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस करेंगे लेकिन बिरादरी तो माइनस वाली है तो -2 ही लगेगा। अब पहले 2 है, नीचे में है 3। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नीचे में 3 है, बताओ ऊपर में कितना होगा? 2 - 2 करेगा सर, 2 - 2 होगा 0, 2 - 2 होगा 0। और 0 में किसी भी अंक से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका आंसर हो गया 0। ये बच गया बेचारा ई। अब ई को मल्टीप्लाई करेगा कितना आएगा? 0। यानी 0 में किसी भी डिजिट से भाग दीजिएगा तो आंसर मिलेगा 0 और 0 से किसी भी अंक को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो भी आंसर आएगा 0। कुल मिला के देखो फाइनली आंसर क्या आया? 0 आया। यही तो पूछ रहा था आपसे कि न्यूट्रॉन जो है वह कितने क्वार्क से मिलकर बना हुआ है। तो क्या बोलेंगे? एक अप क्वार्क से और 2 ठो डाउन क्वार्क से मिलकर बना हुआ है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने क्वार्क से मिलकर बना है? एक अप से, सॉरी 2 अप से और 1 डाउन से। समझ गया कि नहीं समझ में आया? फुल्ली बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। समझ में नहीं आएगा तो मार पड़ेगी।